नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीएससी पार्ट वन जिसका भी बोटनी सब्सिडरी में है, ठीक, जिसका ये बोटनी सब्सिडरी में है, उसके पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। फंजाई को हम टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं। फंजाई टॉपिक को हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका तैयारी और अच्छे से हो पाए। अगर अभी तक आपने कैसा तैयारी किया है तो ऑब्जेक्टिव से देखिए, क्योंकि सब्सिट्यूट इस पर भी ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है। तो आइए अच्छे से रिवीजन कीजिए, बीच चीज़ हम ट्रिक बताते जाएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था एलगी का, उस एलगी चैप्टर को जाकर देख लीजिए, उसमें कुछ ट्रिक भी बताया हुआ है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, जैसे एलगी में है, ग्रीन एलगी है, ब्राउन एलगी है, रेड एलगी है, तो उसको एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है। स्टोर्ड फूड के बारे में पूछता है, चारा के बारे में, न्यूक्लियर ग्लोब्यूल कहाँ होता है, उसका पोजीशन ऊपर, फीमेल ऊपर होती है या मेल ऊपर होता है। तो ये सब हम अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। आइए अब हम फंजाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस इज ऑफ द टाइप नॉन एज। जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको क्या कहा जाता है, तो डाइकैरियोटाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइकैरियोटाइजेशन। नेक्स्ट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय सीरोस्पोरा। किसके कारण? सीरोस्पोरा कारण ग्राउंड नट में जो है टिक्का डिजीज होता है। नेक्स्ट, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट किसका अच्छा सा सोर्स है, तो प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट, फंजाई अकरिंग ऑन वुड आर। जो फंजाई वुड पर अकरिंग होता है उसको क्या कहते हैं? इपीजैलिक। इपी मतलब ऊपर, इपीजैलिक। और एक बात और हम बताना भूल गए कि फंजाई जो मेंबर है, RH विटेकर जो 5 पॉइंट क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें फंजाई जो है एकमात्र हेटेरोट्रॉपिक है। क्या है? तो हेटेरोट्रॉपिक है, सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक मेंबर ही होता है फंजाई में। एल्गी में आपको ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों मिल जाएगा। मोनेरा जो बैक्टीरिया का फैमिली है प्रोकैरियोटिक, उसमें भी ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों मिल जाएगा, लेकिन फंजाई जो है एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्राउन गिल्स ऑन द मशरूम। जो मशरूम पर ब्राउन गिल्स होता है वो क्या होता है, तो बियर्स स्पोर विच हेल्प इन रिप्रोडक्टिया। स्पोर बियर करता है। रिप्रोडक्शन इन फेरी रिंग्स अकर बाय मीन्स ऑफ। फेरी रिंग्स में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तो स्पोर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट, फंजाई और ऑलवेज देखिए हेटेरोट्रॉपिक, अभी ऊपर हम डिस्कस किए थे कि फंजाई हमेशा हेटेरोट्रॉपिक ही होता है, एक्सक्लूसिवली है। ये मशरूम इज है, मशरूम क्या है, तो सेप्रोफाइट है। मशरूम क्या है, तो सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या होता है? एक होता है सेप्रोफाइट, एक होता है पैरासाइट। पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता है, वो भी हेटेरोट्रॉपिक होता है। और जो सेप्रोफाइट होता है वो डेड एंड डिकेइंग शरीर पदार्थ से अपना भोजन लेता है, वो भी हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो ध्यान रखिएगा पैरासाइट और सेप्रोफाइट में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस के से कौन सा बीमारी होता है, तो देख लीजिए, कोलरा। कोलरा देखिए, विब्रियो कोलरी बैक्टीरिया कारण होता है। टीबी क्लोस्ट्रिडियम टिटानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, बैक्टीरिया है। टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ये भी बैक्टीरिया है। तो रस्ट ऑफ वीट, वीट में जो रस्ट लग जाता है वो सिर्फ फंजाई के कारण होता है। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी किसका स्टडी करते हैं? फंजाई को कहते हैं। और फाइकोलॉजी एल्गी के स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। एडिबल फंगस कौन है, तो एगेरिकस जो है एडिबल फंगस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय फंगस। फंगस के थ्रू कौन सा डिजीज होता है, तो देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। कैंसर तो आप जानते ही हैं। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है। ब्लैक रस्ट वेस्ट फंगस के कारण होता है। रस्ट जब भी आ जाए ना, फंगस ही होता है, याद रखिए ट्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म का बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, तो राइजोपस, जो कि फंगस है। कौन फंगस है? फाइकोमाइसिडिस का मेंबर है। द वर्कर एसोसिएटेड विथ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी से कौन सा वर्कर एसोसिएटेड है, तो AF ब्लैक्सली, इन्होंने काम किया था अच्छा सा माइकोलॉजी पर। हेट्रोथैलिज्म इन म्यूकोरल्स आर वेयर डिस्कवर्ड इन। किस में डिस्कवर हुआ था हेट्रोथैलिज्म, तो 1904 में डिस्कवर हुआ था। सॉर्ट और द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं, तो EJ बटलर। द ए सेप्टेट माइसिलियम इज फाउंड इन, देखिए ए सेप्टेट किस में मिलता है, तो लोअर फंजाई। लोअर फंजाई जो कौन है, लोअर फंजाई आपको हम बताते हैं, फाइकोमाइसिडिस जो है लोअर फंजाई होता है, तो ए सेप्टेट उसी में मिलता है। ठीक, फाइकोमाइसिडिस के अंदर उसका जो माइसिलियम होता है ए सेप्टेट होता है, उसका फाइकोमाइसिडिस का आप चाहिए एस्कोमाइसिडिस, बेसिडोमाइसिडिस, डिटोरोमाइसिडिस में सबका क्या जो माइसिलियम होता है सेप्टेट होता है।
वन ऑफ द फ्लैंग रिप्रेजेंट कप फंगाई। कप फंगाई कौन से कौन रिप्रेजेंट होता है, तो पाइजा, पिजीजा, पिजीजा। नेक्स्ट देखिए, पिजीजा इज ए मेंबर ऑफ, पिजीजा किसका मेंबर है, तो एस्कोमाइसीडीज का मेंबर है पिजीजा। एस्कोमाइसीडीज का और मेंबर कौन है, तो देखिए एस्कोमाइसीडीज का अगर एग्जांपल याद करने का ट्रिक सोचते हैं तो क्लेविसस, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, कैन से याद रख सकते हैं, कैन। सबका ट्रिक अभी हम बताए थे। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जो ब्लैक रस्ट होता है किसका है, तो पक्सिना ग्रैमिनिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्सिना ग्रैमिनिस, ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है। देखिए आपको अगर याद नहीं हो एग्जाम्पल तो हम बताते हैं ट्रिक, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी ये ट्रिक आप आगे से जान पाइएगा। देखिए फाइकोमाइसीडिस का अगर एग्जाम्पल याद करना है तो फाइकोमाइसीडिस का याद रख रखिए राम से, RAM, R फॉर राइजोपस, L फॉर एल्ब्यूगो, M फॉर म्यूक्योर। ठीक, तो फाइकोमाइसीडिस का एग्जाम्पल है राम से, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूक्योर। एस्कोमाइसीडिस, एस्कोमाइसीडिस का कौन कौन है एग्जाम्पल, कैन से याद रखिए, CAN, क्लेविसेस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। और एक दो तो एक्स्ट्रा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है बेसिडोमाइसीडिस, इसका है UPA, इसका क्या है एग्जाम्पल, UPA। अस्टिलागो पक्सिनिया एगेरिकस, अस्टिलागो पक्सिनिया एगेरिकस। फिर है डिट्रोमाइसीडिस, इसका एग्जाम्पल है कैट, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ठीक, ये सब इसका एग्जाम्पल है, एक बार हम बता दिए थे फिर से हम बता रहे हैं। देखिए फाइकोमाइसीडिस, फाइकोमाइसीडिस का राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूक्योर, राम। एस्कोमाइसीडिस, क्लेविसस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, कैन। बेसिडोमाइसीडिस का UPA, अस्टिलागो पक्सिनिया एगेरिकस। और डिट्रोमाइसीडिस का क्लेविसस, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल है। और फाइकोमाइसीडिस के बारे में एक और बात समझ लिए, फाइकोमाइसीडिस को तो लोअर फंजाई तो कहते ही हैं, लोअर फंजाई, साथ ही साथ एल्गल फंजाई भी कहते हैं। ये उपनाम मतलब सब नेम नहीं कहते, टाइटल नेम, ये थोड़ा पूछ लेता तो याद रखिए। फाइकोमाइसीडिस को लोअर फंजाई और एल्गल फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसीडिस को, एस्कोमाइसीडिस को सैक फंजाई कहते हैं, क्या, सैक फंजाई, याद रखिए सैक फंजाई, एस्कोमाइसीडिस को सैक फंजाई कहते हैं। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं बेसिडोमाइसीडिस, बेसिडोमाइसीडिस को क्लब फंजाई कहते हैं। तो कहीं आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, सबको एक बार से 2 बार बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। बेसिडोमाइसीडिस को क्लब फंजाई भी कहते हैं। और एक बच गया डिट्रोमाइसीडिस, इसको डस्टबिन ऑफ माइकोटा, या डिट्रोमाइसीडिस को फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं। फंजाई इम्परफेक्ट मतलब पूरी तरह से फंजाई नहीं है, फंजाई इम्परफेक्ट। फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए हम इसमें आपको ट्रिक भी बता दिए हैं, फंजाई में कुछ सारे ट्रिक बताएंगे, चारों का एग्जाम्पल याद करने का। एलगी का भी अगर एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक चाहते हैं तो आप हमारे एलगी वाला वीडियो देखिए। और हो सकता है अगर एक दो का नहीं बताए हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमको इसका ट्रिक चाहिए। आई विल एक्सप्लेन ऑल द ट्रिक, सभी को अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ज्ञान जो है ना, नॉलेज बंटना चाहिए। ये जितना बांटिएगा उतना और बढ़ेगा, इसको अपने तक सीमित मत रखिए। अगर हम अपने तक सीमित रखते तो ये अच्छी बात नहीं होती। मेरे पास है नॉलेज, हम सोचते हैं इसको और डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक, तो आप भी इसको अपने मित्रों में भी बताइए और उसको भी कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अच्छी नॉलेज ही दे रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।